इनेलो के महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला कुरुक्षेत्र पहुंची और यहां से उन्होंने बीजेपी पर जोरदार सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का दावा करती है, उसी के राज में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज वही लोग जो हैं वो बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो बड़ी बात रामचंद्र जांगड़ा को लेकर कही, रामचंद्र जांगड़ा जिन्होंने हाल ही में पहलगाम को लेकर जो है वो बयान दिया था, विवाद हो गया था उस बयान पर, उन्होंने ये कहा कि रामचंद्र जांगड़ा को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, तो फिर इनेलो जो है वो उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सुनैना चौटाला ने और क्या कुछ कहा, पूरी बात आपको सुनवा रहे हैं। कि कहना कुछ और करना कुछ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी का चलन रहा है। और जो वीडियोस ऐसी हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते, असामाजिक लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आज पहुंच चुके हैं। इन लोगों ने एक सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वायदे किए, कहते थे किसान की आय को दोगुनी करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे इन्होंने हमारी महिला शक्ति के वोट बटोरे। लेकिन आज बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई भी पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बेटियों के नाम इन्होंने नहीं खोली। वहीं ऊपर से खिलाड़ी बेटियां धरना देती रही। महिला कोच जो आपके ही पेवा के एक खेल मंत्री के खिलाफ निरंतर संघर्ष करती रही और उस समय के मुख्यमंत्री कहते रहे कि इस्तीफा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी असामाजिक लोगों को संरक्षण देती है, महिला शक्ति को हमेशा महिलाओं की आत्मा पे आघात लगाने का काम करती है। देखिए, बिल्कुल मैंने ये बात कही थी, उसका कारण है क्योंकि मैं जब फील्ड में निकलती हूँ तो हर एक आज हरियाणवी जो है, जो वोटर है, वो एक ही बात कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बदौलत आज बीजेपी वापस सत्ता में है, इसलिए लोगों में रोष है। और वो मुझे ये बात भी कहते हैं कि एक बार फील्ड में आने दो, तब हम इस धोखे का बदला जरूर बताएंगे। इसलिए मैंने ये बात कही। और जहां तक अरोड़ा जी के ऊपर हाथ उठाने की बात है, तो मैंने अपने एक प्रेस नोट में ये भी बात डाली कि जहां मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जो जिला पार्षद का सदस्य था उसको अपनी भाषा पे कंट्रोल, वहीं एमएलए को भी अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये असंवैधानिक चीजें हैं, हाउस में ऐसी मारपीट शोभा नहीं देती। कुरुक्षेत्र सीएम सिटी है, आपको स्टेट प्रेसिडेंट महिला विंग का बनाया है, पहला कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, जहां मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं और वहां ये विश्वास भी दिलाने का काम करती हूं कि पार्टी की ओर से जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मैं उसे भली प्रकार से निभाने का काम करूंगी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को मजबूत करने के लिए हम प्रत्येक जिले में ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज कुरुक्षेत्र जिले के कार्यक्रम में जो महिलाओं ने मैं ये कहूंगी जो ताकत दिखाने का काम किया है, जो हौसला दिखाने का काम किया है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में महिला संगठन मजबूती से आगे आएगा और पार्टी के लिए दिन रात काम करेगा। थैंक यू।